जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2023 के मेडिकल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आऊं। काफी ज्यादा बैठते हुए कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भर्ती होने के लिए क्या ग्लास चश्मा है वो अलाउड करता है या नहीं करता है, टेटू वाले अभ्यर्थी क्या सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चीजें चेक होती है, आंखों में क्या क्या चीजें चेक होती है, क्या 6/9 वाला हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो सकता है या नहीं, आंख कान हाथ पैर सभी का जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है, इसके अलावा क्या क्या चीजें चेक होती है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। अगर ऐसी कोई आप लोगों की दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन भी मैं साथ में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे कि आप कम समय में आराम से मेडिकली भी फिट हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है 21 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, जुलाई अगस्त तक आपका फाइनली सिलेक्शन भी हो जाएगा और 1400 प्लस आप लोगों की वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊं, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल पे पहली बार आए और इन फ्यूचर आगे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल में आखिर क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें चेक होती है। सबसे जो मेजर पॉइंट बनता है, जो कोई से भी अगर आप फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी के लिए कर रहे हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए कर रहे हैं, आंखों का जो मेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा जो चेक होने वाला होता है, सबसे ज्यादा जो पॉइंट बनते हैं वो आंख के मेडिकल में बनते हैं और सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो आंख के मेडिकल में ही अनफिट होते हैं। यहां पर हेड कांस्टेबल के मेडिकल के बारे में बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस होता है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हेड कांस्टेबल के लिए मेडिकल के लिए अगर आप जा रहे तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों की चेक की जाएगी, वो चेक की जाएगी आईज, आंखें आप लोगों की चेक की जाएगी। देखो कुछ इसी प्रकार के जो आपके यहां पर अक्षर वगैरह लिखे रहेंगे साथ सामने, और आपको सामने जो ऑफिसर्स वगैरह रहेगा वो आपसे पढ़वाएगा। पहले एक आंख से आप लोगों से पढ़वाया जाएगा। अगर आपकी पहली आंख 6/6 है तो आप आराम से फिट हो जाएंगे। अगर दूसरी भी अगर आपकी आंख 6/6 है तो आप मेडिकल में आराम से फिट है। लेकिन अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं, एक आंख आपकी 6/6 है, अगर एक आंख से आपने देखा बाई वाली अगर आपकी 6/6 है और दाई वाली अगर आपकी 6/6 नहीं है, 6/9 है, तो भी आप आराम से मेडिकली फिट हो जाएंगे। मतलब एक आंख आपकी 6/6 और एक आंख आपकी 6/9 है तो आराम से आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आंखें आपकी 6/9 या 6/12 है तो आप मेडिकल में फिट नहीं हो सकते। एक आंख अगर आपकी 6/6 है और दूसरी आंख अगर आपकी 6/12 है तो भी आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। एक आंख अगर आपकी 6/6 और दूसरी 6/9 है तो आप मेडिकल में फिट हो सकते। बाकी दोनों आंखें अगर आपकी 6/6 है तो आप आराम से मेडिकल में फिट हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो। दूसरी चीज यहां पर मैनुअली जो मेडिकल में होता है आंख में, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस, और ये सबसे मेजर पॉइंट होता है जो कि वंशानुगत होता है। आप सभी को पता, आप सभी ने पढ़ा है। लेकिन इसमें चेक क्या क्या होता है और कैसे चेक किया जाता है, देखो इस प्रकार की एक डायरी आप लोगों के सामने होगी। जो ऑफिसर्स रहेंगे, जो डॉक्टर रहेंगे, वो आपके सामने रखेंगे, आपको पूछेंगे कि आपको यहाँ पर पूछेंगे कि क्या लिखा हुआ, आपको रेगुलर बताना होता है। वो अंगुली रखेगा, आपको बोलना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर अंगुली रखेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि 12 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 74 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 42 लिखा है और 45 लिखा है। अगर ऐसे आप पढ़ देते हैं तो आप आराम से कलर ब्लाइंडनेस में भी फिट हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरी चीज चेक होती है आंख में, वो होती है स्क्वेंट, टेढ़ापन जिसे हम बोलते हैं। अक्सर क्या होता है, कई लोग होते हैं जो देखते सामने और सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो साइड में देख रहे हैं, मतलब आंखों का तिरछापन होना या टेढ़ापन होना, उसे इंग्लिश में स्क्वेंट बोलते हैं। स्क्वेंट का पॉइंट होता है वो, अगर वैसे अगर आपकी प्रॉब्लम है तो भी आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। बाकी अगर आपके ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप आंख के मेडिकल में आराम से फिट हो जाएंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट रहता है अभ्यर्थियों की, क्या सर ग्लास अलाउड करता है या नहीं करता, हेड कांस्टेबल में चश्मा अलाउड होता है या नहीं होता। तो देखो चश्मा अलाउड नहीं होता, फोर्थ एज में चश्मा अलाउड नहीं है। तो चश्मा अगर आप लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, आपका जो फाइनली सिलेक्शन होता है दोस्तों वो रिटर्न के बेसिस पे होता है, और आप सभी को पता है सबसे पहले इस बार रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर आप हेड कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है और काफी लंबा इंतजार, 5 से 6 साल का आपने इंतजार किया है, उसके बाद में वैकेंसी आई और बहुत ही कम नंबरों पर आप हेड कांस्टेबल पद पर भर्ती हो सकते हैं डायरेक्टली मिनिस्ट्रियल कलर। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारा वर्दी बैच आ चुका है, जो कि स्पेशल और टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है, जो कि 1 महीने में आप लोगों को रिटर्न पास कराने की गारंटी दे रहा है।
जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लास है, पीडीएफ नोट्स, बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें आप लोगों की कवर करवाई गई है। और इसके साथ आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी तैयारी आप लोगों की इसी बेस से हो जाएगी, वो भी मात्र 299 रुपए में। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दीजिएगा और आगे आने वाले समय में आप भी हेड कांस्टेबल में भर्ती हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहां पर बात करते हैं बच्चों, जो पैरों का जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है, पैरों के मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है। जी हाँ दोस्तों, मैन ये आप देख रहे होंगे, ये 3 मेजर पॉइंट होते हैं पैरों के मेडिकल में। पहला होता है, आपने सुना होगा अक्सर, नोकनी। जब कहीं भी अभ्यर्थी मेडिकल देके आते हैं बोलते हैं कि सर मेरे को नोकनी का पॉइंट दिया है। तो आखिर ये नोकनी होती क्या है और कैसे इसका पॉइंट मिलता है। देखो, पहली वाली जो आकृति है वो आप लोगों को दिख रही होगी और यहां पर आप देख रहे होंगे, ये अगर आपके पैर है वो यहां से टच कर रहे हैं तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट होता है, अगर आपके दोनों पैरों के बीच में ज्यादा गेप है, ऐसे गेप है, आपके पैर पीछे निकले हुए, तो भी आप लोगों का मेडिकल में पॉइंट बन सकता है। लेकिन ये पॉइंट आप लोगों का मेजर पॉइंट होता है, इसमें आप आराम से फिट भी हो सकते हैं, अनफिट भी हो सकते हैं, वो डॉक्टरेट पर निर्भर करता है। दूसरी होती है दोस्तों यहां पर, ये आप देख रहे हो, अगर इतनी जगह आपके नॉर्मली है तो आप आराम से पैरों के मेडिकल में फिट हो जाएंगे, नोकने की दिक्कत आप लोगों के नहीं होगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट होता है सॉरी, पैरों के मेडिकल में, वो होता है फ्लैट फिट का। अक्सर आपने नाम सुना होगा, कई बार मेडिकल में जाते हैं तो फ्लैट फुट का पॉइंट बना जाते हैं। आखिर ये फ्लैट फुट होता क्या, आपका जो पैर है नीचे से एकदम फ्लैट है तो आपका फ्लैट फुट का पॉइंट है वो बन जाएगा, आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। मतलब आपका पैर है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, नीचे से फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें भी एक चंद्राकार आकृति बननी चाहिए जैसा कि इस पैर में बन रही है। अगर ऐसा आपका पैर है, इतनी जगह आपके पैर में बन रही है तो आप आराम से फ्लैट फुट में फिट हो जाएंगे। मतलब यहां पर भी आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। पैरों का मेडिकल में मैनुअली इतनी ही चीज आप लोगों के चेक होती है। इसके अलावा एक और चेक होती है, वो होती है वेरिकोज वेन। अक्सर आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के वेरिकोज वेन का पॉइंट बन जाता है। क्यों बनता है, अगर आप लॉन्ग टाइम रनिंग कर रहे हैं या ज्यादा वेट वगैरह अगर आपने उठाया तो उससे भी पैरों की नसें वो फूल जाती है, जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे। और ऐसी स्थिति अगर आपके हो जाती है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है, आपका मेडिकल में पॉइंट बन जाता है, जिसे वेरिकोज वेन कहा जाता है। अक्सर बच्चे मेडिकल ऑपरेशन वगैरह करवा के वापस इसमें मेडिकली फिट भी हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल के बारे में। एक और पॉइंट होता है आप लोगों का, कान के मेडिकल के बारे में बात करते हैं। आंख कान का जो मेडिकल होता है वो सबसे मेजर पॉइंट होता है। कान के मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती है, आप यहां पर देख रहे होंगे, एक मशीन नुमा आप लोगों को दिख रही होगी, जो कि एक आईएमसी का ऑफिसर है, आर्मी मेडिकल कोर का एक डॉक्टर है, वो चेक कर रहा है कान में। वो चेक करता है कि इसके कान के जो वैक्स तो नहीं है, मतलब कान अंदर से साफ तो है, पर्दा वगैरह सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। पहला पॉइंट बनता है वैक्स का, अगर आप कान सफाई करके नहीं जाते आप मेडिकल में अनफिट हो सकते। दूसरा पॉइंट बनता है, वो बनता है आपका जो कान के अंदर जो पर्दा होता है सुनने वाला, वो एकदम सही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें किसी प्रकार का दाग होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर दाग है तो भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कहीं पर भी आपने कान का ऑपरेशन करवाया है, पीछे से लेजर वगैरह करवा के पर्दा वगैरह आपने चेंज करवाया है, तो भी आपको मेडिकल में दिक्कत आ सकती है। कान के मेडिकल में मैनुअली इतनी ही चीजें आप लोगों की चेक होती है। नेक्स्ट मैं बताता हूं मेडिकल में, आगे देखो, यहां पर आप देखे होंगे अक्सर हाथ बैंड में पॉइंट बन जाता है, बहुत सारे बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं हाथ बैंड में। जैसा कि यहां पर आपको अलग अलग आकृतियां दिख रही होगी, लेकिन हेड कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है उसमें हाथ में ज्यादा पॉइंट नहीं बनता। एक पॉइंट होता है, वो होता है अगर आपका हाथ है वो ज्यादा बाहर निकल रहा है, या आपके दोनों हाथ ऐसे करवाए जाएंगे, यहां से दोनों, अगर ये कोनी है दोनों टच कर रही है आपकी, यहां से मिलाने के बाद में, तो आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। बाकी देखो, नॉर्मली ऐसे अगर आपका हाथ है तो आप मेडिकल में आराम से फिट हो जाएंगे। अगर ऐसे बाहर निकला हुआ है तो भी आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, और ऐसे अगर टेढ़ा है तो भी आपको मेडिकल में दिक्कत आ सकती है। मैनुअली आपका जो हाथ है वो ऐसे होना चाहिए, तब आप हाथ के मेडिकल में फिट हो सकते हैं। बाकी ज्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मली थोड़ी वो दिक्कत भी होती है तो भी हाथ के मेडिकल में फिट कर देते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहां पर टैटू को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टैटू को लेकर काफी ज्यादा विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि सर टैटू में भी क्या फिट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। क्या फोर्स में टैटू अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, लेकिन कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? देखो, टैटू आपके शरीर के किसी भी भाग में हो, लेकिन पहली चीज, आपके शरीर में दाएं हाथ पर टैटू नहीं होना चाहिए। अगर दाएं हाथ पर टैटू है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जब भी आप सल्यूट करेंगे तो वो टैटू है वो सीधा ऑफिसर्स को दिखाई देगा, तो इसलिए टैटू मान्य नहीं है। दाएं हाथ पर अगर आपके टैटू है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। उसके साथ ही टैटू धार्मिक अगर कोई चिन्ह है
या कोई नाम वगैरह आपके टैटू में लिखा हुआ है और उसकी साइज है वो भी निर्भर करती है। जितनी बड़ी साइज होगी उतना ही चांस आपका ज्यादा रहेगा मेडिकल अनफिट होने का। इसके अलावा अगर आपके टैटू वगैरह है, अगर आप फोर्स वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप उसे सर्जरी कराकर रिमूव भी करवा सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप रिमूव करवा दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों की मेडिकल में नहीं आने वाली। दूसरी चीज चेक होती है टैटू के बाद में, वो होती है एक्सरे। जी हाँ दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जब भी आप लोगों का मेडिकल होता है तो आप लोगों का एक्सरे करवाया जाता है और एक्सरे में चेक किया जाता है कि किसी प्रकार का जो आपके एक्सरे में कोई दाग वगैरह, आपके फेफड़ों में किसी प्रकार के छेद वगैरह, दाग वगैरह ऐसे नहीं होने चाहिए, टीबी वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी दिक्कत है तो आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। दूसरी चीज होती है ब्लड टेस्ट किया जाता है आप लोगों का, ब्लड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यूरिन का टेस्ट किया जाता है, यूरिन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो जाती। उसके बाद में होता है आप लोगों का प्राइवेट पार्ट का मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट पार्ट के मेडिकल की बात करें, अगर कोई भी फीमेल है वो मेडिकल के लिए जा रही है तो अगर प्रेग्नेंट है तो वो फोर्स उसे अलाउड नहीं करेगी। तो पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, अगर देखो मैं बता दूं क्लियर जो है वो, आप लोग इसका अगर कोई दिक्कत है तो आप पहले ही इसका इलाज है वो करवा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल होता है और सब कुछ आप लोगों के कपड़े वगैरह उतरवा के मेडिकल किया जाता है। ये फोर्स के नियम है। देखो अगर आपके जैसा कि बोलते हैं कि किसी प्रकार का कोई रोग वगैरह है, आपके चमड़ी पर कोई स्किन का कोई रोग वगैरह है प्राइवेट पार्ट्स पर, तो भी आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं, उसका भी आप इलाज करवाएगा। दाद वगैरह है तो भी आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप लोगों के जो मेल कैंडिडेट होते हैं, मेल कैंडिडेट, उसके जो अंडकोश होते हैं वो 2 होने चाहिए। अगर 1 है तो भी आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं, और 2 की जगह अगर 3 भी है तो भी आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। दूसरी चीज, आपका लिंग है उसका छेद है वो ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए पूरा। उसके अलावा उसका छेद है वो सही से दिखना चाहिए। ये चीजें एक्चुअली चेक होती है मेडिकल में। जब भी किसी ने, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मेडिकल पहले करवाया होगा, उन सभी को पता है। जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पाइल्स की दिक्कत है, चाहे मेल हो या फीमेल, पाइल्स की अगर आपको दिक्कत है तो भी आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। उसका भी आप इलाज पहले ही करवा लेना, मेडिकल में आप लोगों को पास नहीं किया जाता। मेडिकल में जो हेड कांस्टेबल का आपका मेडिकल होगा उसमें इतनी ही चीजें आप लोगों की मेडिकल में चेक होने वाली है। अगर इन सब चीजों में आप फिट है तो आप फिट है, आपको कोई भी फेल नहीं करने वाला। आप आराम से रिटन एग्जामिनेशन फोकस कीजिएगा और बेहतरीन स्कोर कर ले, ताकि आप लोग मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप लोगों का अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। और अभी आप लोगों को केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन पर फोकस करना है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आज ही वर्दी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपनी तैयारी को बेहतरीन करके जो आपका सपना हेड कांस्टेबल पद पर भर्ती होने का, वो सपना आप लोगों का पूरा हो जाए। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।